ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको महाशिवरात्रि की कथा सुना रहा हूँ। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में भगवान शिवजी ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत के बारे में बताया और उन्होंने एक कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। यह कथा कई प्रकार से कही जाती है। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात कही। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर वहां से चला गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे प्राचीन शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पैर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रचंडता ढीली कर दी और मृगी को जाने दिया। कुछ देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे पार्वती, मैं थोड़ी देर अपने पति से मिलकर के आती हूँ और साथ ही अपने बच्चों को उनके हवाले करके आती हूँ। तुम मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जो विश्वासघात का पाप लगता है वह मुझे लगे अगर मैं अपने वचन से फिरूं। इसलिए शिकारी, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मुझे जाने दूं। शिकारी ने कहा, मैंने पहले ही एक मृगी को छोड़ दिया है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं। दूसरी मृगी ने उसे शपथ पूर्वक कहा और वचन दिया, तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पैर बीत रहा था, तभी उसे अपने परिवार की याद भी आई, क्योंकि उसका परिवार भूखा बैठा था। कुछ समय बाद एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णित अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्वती, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़ करके आती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे मृगी को भी जाने दिया। शिकार के हवा में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और वह बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते जा रहे थे। इस प्रकार शिकारी के प्रथम पैर, द्वितीय पैर और तृतीय पैर तक की पूजा संपूर्ण हो गई और शिकारी भूखा प्यासा भी था। अनजाने में उसे शिवरात्रि का व्रत भी पूर्ण हो रहा था। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करूंगा, क्योंकि उसे सामने आता हुआ एक मृग दिखाई दिया। वह मृग हष्ट पुष्ट था, पौ फटने वाली थी, यानी सुबह होने वाली थी।
शिकारी की तनी प्रचन्नता देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करूं, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान दे दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, हे शिकारी, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उनके साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित होऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की कृपा से उसका हिंसक हृदय करुणा में भाव से बदल गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यनिष्ठता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा लिया और कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक से देवतागण ये सारी घटना देख रहे थे। तभी वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने अपने हाथ से शिकारी को स्पर्श किया और कहा कि हे शिकारी, आज से तुम्हारा नाम गहो होगा। तुम श्रृंगेश्वर जाकर के वहाँ का राज्य करो और कुछ समय पश्चात स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी तुम्हारे घर पधारेंगे और तुमसे मित्रता करेंगे। तुम्हारा यश फैलेगा, तुम्हारा वंश वृद्धि होगी, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा और अंत समय में तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इधर मृग और मृगी को भी भगवान शिव के दर्शन हुए और वह अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक को चले गए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं और जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन सभी को भगवान शिव की यह कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। साथ ही इस दिन चतुर्थ पैर की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी दूर हो जाते हैं। सभी राशि वाले ये कथा जरूर श्रवण करें। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करें। भगवान शिव को भांग और धतूरा अर्पण करें। भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए निवेदन करें कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेर के फल महाकाल भोलेनाथ को जरूर समर्पित करें। पूरे निष्ठा के साथ में इस व्रत को रखें और दूसरे दिन पारण करें। मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।